नमस्कार। दोबारा हम नोटबंदी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो इस बार आधार लिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने 2 आधार लिए थे। इसको लेने का आधार मैं फिर कह रहा हूँ RBI को, तो ना कि गवर्नमेंट को। उन्होंने जो आधार लिए थे शुरू में, वो आधार थे कि नकली करेंसी जो है वो प्रचलन में है काफ़ी, और दूसरा आधार था कि जो नकली करेंसी है ये आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही है। इस वजह से जो प्रचलन है 500,000 के नोट का, उसको बंद किया जाना अनिवार्य है। और उन्होंने बाद में उस पर एडिशन किया कि ब्लैक मनी को निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अब इस बात को देखते हैं हम लोग कि इतना सत्य था प्रधानमंत्री की बातों में जो सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा। हम वही बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर कंसिडरेशन मामला है। एज पर RBI रिपोर्ट उस समय करीब 16 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे। उसमें करीब 87% जो था वो नोट 500,000 रुपए का था, और करीब 0.0027% नकली नोट एज पर RBI प्रचलन में थे। क्यों थे, कैसे थे, हमारे NSA क्या कर रहा था, हमारे सरकार क्या कर रही थी, हमारा गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, हमारा वित्त मंत्रालय क्या कर रहा था, इस बात को छोड़िए। लेकिन मानना है सरकार का कि उस समय 0.0027% बहुत छोटा लगेगा, लेकिन जहाँ 16 लाख करोड़ रुपए का मामला हो उस पर अमाउंट बहुत बड़ा है, उससे प्रचलन में थे। तो इसलिए ये कहना कि नकली नोट रोकने के लिए या नकली नोट से टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, ये बिल्कुल अनुचित था मेरे ख्याल। जैसे हम लोग सरकार काबिल है, सरकार नोट छापने में काबिल है, कॉम्पिटेंट है, नई मशीन है, नई स्याही क्लेम करते हैं। तो वैसे जो नकली नोट छापने वाले होते हैं उसकी अकल उनके पास भी होती है। इसलिए नकली नोट का प्रचलन तो तब रोका जा सकता है जब हम लोग की नियत साफ है, जब हमारे बैंकर्स की नियत साफ है, जब बैंकों में नकली नोट ना जमा हो। और रही बात क्या कहते हैं ब्लैक मनी की, तो उसके बाद करीब 200 करोड़ रुपए जो पता चला है, 2000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो थी बाहर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद थी करीब 80% या 85% नोट वापिस आएंगे, लेकिन 99.99% नोट आ गए। जबकि कई लोगों ने डर के मारे नोट छुपा लिए, जला दिए, फेंक दिए। उसके बाद भी नोट पूरे आ गए, जबकि अभी नेपाल के बैंकों में भारत के नोट 500,000 वाले हैं, और हम जैसे लोगों ने 1-1, 2-2 नोट रखे हुए हैं एज एंटीक पीसेस। तो निश्चित तौर पे उसकी आड़ में नकली नोटों को चलाया गया। सरकार ने आज तक ये नहीं बताया है कि जो बैंकों में पैसे वापस आए थे, भगदड़ थी, लाइन पे लाइन लगी हुई थी। दुर्भाग्य था देश का कि लोग 150 लोग उसमें मरे लाइन में जाकर के, और लोगों ने ड्रामा करने के लिए कोई खुद खड़ा हो गया फटी कुर्ते की जेब लेके, और किसी ने अपनी बुजुर्ग माता भेज दी नोट लाने के लिए, सिर्फ ड्रामा करने की, नौटंकी करने के लिए, देश को बेवकूफ बनाने के लिए। याद होगा आपको कितने लोग मरे हैं, उसकी किसी की फोटो है, किसी लाश की फोटो नहीं आई, नौटंकी करते हुए लोगों की फोटो आई, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। उसके बाद सारा व्यापार देश का चौपट हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई, मालिकों को नुकसान कोई नहीं हुआ। नुकसान हुआ डेली लेबर्स को, करीब 32 करोड़ जो अनस्किल्ड लेबर थी उस समय, उनसे नौकरी से निकाल दिया गया। कितने बच्चों को जो BTech, MTech, MBA, BCA करके नौकरी कर रहे थे, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। मालिकों को फर्क नहीं पड़ा, कर्मचारियों को फर्क पड़ा, नोटबंदी का उन्हें निकाल दिया गया वहां से। उसके बाद ब्लैक मनी कम हुई क्या? स्विट्जरलैंड में पैसा दुगना तिगना चौगना हो चुका है जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये दावा करके आए थे। एक लिस्ट आती थी RSS की, जिसमें लिखा था कि राहुल गांधी का अकाउंट नंबर ये है, महात्मा गांधी का अकाउंट नंबर ये है, इंदिरा गांधी का अकाउंट नंबर ये है, सबकी लिस्ट आती थी। याद हो गया आपको, अकाउंट नंबर आते थे। एक था बाबा दाढ़ी वाला काना, वो भी बताता था कि इतने नोट हैं, सबके अकाउंट नंबर आते थे, आपको बताते होंगे। आज वो अकाउंट नंबर कहाँ है? आज स्विट्जरलैंड में चौगना पैसा कैसे हो गया? आज क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे आप सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, अगर उनके स्विट्जरलैंड बैंक में अकाउंट पे पैसा था?
ये तो नहीं कि आपके लोगों का पैसा था इसलिए आप लिस्ट नहीं दे रहे। 2 नोटबंदी की गई थी, कोई बात उसमें से सही नहीं हुई। सिर्फ ये हुआ कि एक हमारे माननीय बड़े नेता जोड़ी में से नंबर 1 के कोऑपरेटिव बैंक में, जबकि रिजर्व बैंक कई साल तक नोट नहीं मिल पाया, कई हजार करोड़ रुपए उसमें जमा हो गए उन कोऑपरेटिव बैंक में। कहाँ गया, कैसे हो गए, कैसे गिन लिए गए उस कोऑपरेटिव बैंक में? रात रात में कैसे अरबों रुपए खरबों रुपए जमा हो गए उन कोऑपरेटिव बैंक में? क्या देश के साथ ये दुर्भाग्य नहीं है, देश के साथ धोखा नहीं है? सबसे बड़ी बात जो आप लोग भूल गए होंगे पर मुझे याद है, एक नाम महेश शाह, उससे पहले प्लानिंग की गई थी वॉलंटियर डिस्क्लोजर स्कीम, VIDS। ये कहा गया था कोई आप पे ब्याज लगेगा, कोई आपको वो नहीं, आर्थिक पेनल्टी नहीं, आप अपने डिक्लेयर कर दीजिए। लोगों ने डिक्लेयर किया। एक महेश शाह जो गुजरात के थे, हैं, पता नहीं कहाँ गए, उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए डिक्लेयर कर दिए कि मेरे पास इतना है। अब फिर घपलेबाजी हुई, ब्लैक को व्हाइट करने के लिए वो तरीका बंद करके दूसरा तरीका लगा दिया गया कि भैया बंद करो नोट, नया आने। वही महेश शाह, याद कीजिए, उसने एक पैसे जमा नहीं कराया। उसके बाद एक कमरे का फ्लैट था मुंबई में, जिसने 14,000 करोड़ डिक्लेयर किए थे अपने पास ब्लैक मनी। और जब उसको ईडी ने बुलाया गुजरात में, अहमदाबाद में, जब इनकम टैक्स से बुलाया तो उसने आके बयान दिया था कि ये गुजरात के बड़े बड़े नेताओं का पैसा है, हम नाम खोलेंगे ईडी और आईटी वालों के सामने। आज अगले दिन वो ईडी और आईटी के सामने पेश हुआ। उसके बाद महेश शाह कहाँ है पता नहीं, महेश शाह के 14,000 करोड़ कहाँ है पता नहीं, किस राजनीतिक नेता के थे। वैसे हम लोग समझदार, आप समझदारों को पता है किनके रहे होंगे वो 14,000 करोड़ रुपए जो व्हाइट कराना चाहते थे। हो सकता है ऐसे महेश शाह कई हों, हो सकता है महेश शाह कई हों, अरबों रुपए व्हाइट कराए जा रहे हों, लेकिन एक तो नाम सामने है। स्कीम बदल गई, नोटबंदी कर दी, और जानते हैं क्या हुआ? आपको पता होगा, सबको पता है। आम आदमी का जो था 2,000 का नोट वो 1,600 और 1,200 में का है। एक पैसा भी RBI कहती है कि एक्सचेंज सारे नोटों में है। शुरू में 72,000 रुपए गोल्ड बिका है, जिसकी कीमत उस समय शायद 36-37,000 लोगों ने रात रात में ले लिया। लोग रात रात में अरबपति बन गए, और वो बने हैं जो पता है किस पार्टी के वोटर हैं। ये सबको पता है वो किस पार्टी के वोटर हैं। आम आदमी का जो नोट था 2,000 का, वो बिका है 1,200 रुपए में। और आखिर में 30 दिसंबर को जो लास्ट डेट थी, उस दिन याद रखिए, ये भी कॉन्स्पिरेसी थी बहुत बड़ी जो सबको देखनी पड़ेगी। वही 2,000 का नोट 2,400 में बिका है, क्योंकि लोगों का डिक्लेयर कर दिया था ब्लैक मनी है। हर एक को पता है, ये हर जगह पता है। यहाँ पे भी गाड़ी आती है तो मुजफ्फरनगर से, सबको पता है कि नोट कैसे बदले गए, सबको पता है कि शुरू में बैंकों में सील ने क्या क्या किया है। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक सबसे बड़ा स्कैंडल इस देश में नोटबंदी का हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी। ये एकेडमिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है। जो मर गए वो लौटेंगे नहीं, जिनके नोट बिक गए तो आधे दाम पे उनको मिलेगा नहीं। लेकिन निश्चित तौर पे नंगी होगी सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलीगली किया गया है। धन्यवाद।